नमो नमो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु जी, जी। नमो नमो नमः। नमः। नमो रिहंताणं प्रणाम गुरुजी। ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के प्रथम गण, जिसमें द्वितीय पाठ और द्वितीय पाठ के हम वाक्यानुवाद कर रहे हैं। कल कौन बोल गए थे? लास्ट कौन किसने बोला था? A23 गुरु जी। 23 हो चुका है। ओके, उसके बाद 20 से 30 के बीच में और कोई है? ओके, चलिए 31 से लेकर 40 तक के बीच में हैंड राइजिंग कीजिए। 31 से 40 है कोई? 31 से 40। ओके, चलिए 40 से लेकर 50 के बीच में हैंड राइजिंग करें। 40 से लेकर 50। ओके, चलिए A42 बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ततो दस्यवः सर्वेषामपि जनानां लङ्कारादीन् लुण्ठितुमुपाक्रमन्त। ओके, चलिए इसका आप संधि विच्छेद अथवा पदच्छेद कीजिए। ततो हमें दस्यवः तो का क्या हुआ यहाँ पर? ततः विसर्ग, स के र के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान है, इसलिए र का उ का ओ, ततः। ततः दस्यवः हम्म। सर्वेषाम् अपि हाँ, सर्वेषाम अपि। जनानाम् अलङ्कारादीन् सही है, अलंकारादीन। लुण्ठितुमुपाक्रमन्त। लुंटितुम हेत्वर्थ कुदंत। जी, लुण्ठितुम् हाँ, लुंटितुम उपाक्रमंत। उपाक्रमन्त। हम्म। तो इसमें क्या है? क्रियापद। उपाक्रमन्त ओके, उपाक्रमंत क्या अर्थ होगा उपाक्रमंत का? शुरू शुरू किया। सही है, सही है। आरंभ कर। आरंभ किया या तो शुरू किया। सही है। किसके लिए प्रारंभ लूट किया? क्या करने के लिए? लूटने के लिए प्रारंभ किया। हाँ, लूटने के लिए। क्या क्या लूटने के लिए? अलंकार। अलंकार आदिन। आदिन अर्थात अलंकार इत्यादि। आदि। अलंकार हाँ। इत्यादि को लूटने के लिए प्रारंभ किया। ओके। केशाम अलंकारान अलंकारादीन? जनानाम। जनानाम किसके हैं? तो मनुष्यों के।
जी कथम भूतानाम, कितने मनुष्यों के, तत्सर्वेशाम यानी सभी मनुष्यों के, सभी से मनुष्यों के या तो सर्व मनुष्यों के अलंकार इत्यादि को लूटने के लिए प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किए। कौन? तो दस्युवः, तो इसका मूल क्या है? दस्यु शब्द है। दस्यु का अर्थ क्या होता है? चोर। चोरों हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे? चोर यानी बहुत सारे चोर हैं, बहुवचन में चोर सर्व मनुष्यों चोरों के अलंकार इत्यादि को लूटने के लिए प्रारंभ किया या तो फिर शुरू किया। ततः चोरों जोड़ता है गुरुजी, ततः। चोरों ने होगा ना, चोरों चोरों ने। ने, हाँ चोरों ने कहा जा सकता है, चोरों ने। हाँ, ततः, ततः का मतलब उसके बाद, तत्पश्चात। जी गुरुजी। ओके, हाँ जी, क्या प्रश्न है? A25। नहीं गुरुजी, मैं बोलूं उस टाइम जब आपने बोला ना, तब मैंने ओ, उसी टाइम लैपटॉप ऑन किया था, मैं तैयार नहीं थी इसलिए। ओके ठीक है, बोलिए। तो अभी 10वां वाक्य। हम्म, सूर्य, वाक्य बोलूं या सीधा संधि? वो बोलूं? पहले वाक्य, संस्कृत भी जी पढ़ना है। जी। सूर्य तप्ता तप्तया वरणाय दृष्टेः तपतया नहीं कल्पे करना है, यहाँ पर क्या? तपत्या वरणाय। तपत्या वरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिश्रा हम्म, तमिश्रा। चलिए इसका संधि तो अभी विच्छेद। संधि संधि विच्छेद करते हैं। तो सूर्य, वो सप्तमी एक वचन। फिर हम्म, तपति, वो भी सही है, सप्तमी एक तपति। वचन। हम्म, तपति। और फिर आवरणाय। सही है, आवरणाय। और बाकी तो सब सही सही है, उसमें कोई संधि नहीं है। ओके, हाँ, तो इसमें हम करेंगे पहले क्रियापद क्या है? दृष्टे है। हाँ, दृष्टे है क्रियापद। दृष्ट वैसे वो बुद्ध कृदंत बनाया हुआ है, लेकिन वो हम लेंगे ऐसे, है ना? क्रियापद क्या है इसमें? कल्पेत। कल्पेत, सही है। क्या है? कल्पेत कृप धातु का रूप है कल्पेत। सही है, जी। यानी समर्थ हो, अर्थात समर्थ समर्थ। होता है। समर्थ हुआ, मैंने तो ऐसा किया गुरुजी, भूत का। भूतकाल क्यों? ये तो भूतकाल है ही नहीं। नहीं, भूतकाल नहीं है जी गुरुजी। हम्म, समर्थ, समर्थ, हाँ, समर्थ होता है। हम्म, ठीक है। फिर तो आप प्रश्न पूछेंगे गुरुजी, या फिर हाँ कर्ता में बोलिए। बोलूं? का हाँ, तो का कल्पित। कर्तमिश्रा रात्रि। रात, यहाँ पर तमिश्रा रात्रि या तो अंधकार, जो करना है, ठीक है। अंधकार। जी। हम्म, यानी कथम, तो कथम का कथम ही आएगा। हाँ, कथम, क्यों? हाँ। हाँ, क्यों अथवा तो रात्रि किस प्रकार। किस प्रकार? हाँ, रात्रि क्यों समर्थ होती है? हम्म, हम्म। तो ये आगे तो सती सती सप्तमी है, हम्म, क्योंकि सूर्य तपति, सूर्य पर छटा। कथम भूताय, कथम अथवा तो भूताय कस्मै, आवरणाय। कस्मै आवरणाय, किसके लिए? तो आवरण के लिए, यानी आच्छादित करने के लिए, ढांकने के लिए। हाँ, तो ठीक है, कस्याः, कस्याः तो ताप से, नहीं, तपति दृष्टेः, किससे? हाँ, षष्ठी। दृष्टे है। हम्म, जग दृष्टे है जी। दृष्टि को, दृष्टि का यहाँ पर अर्थ होता है आंख। यहाँ पर क्या लेना है? आंख को, या तो आंख की दृष्टि को आवरण करने के लिए। कश्य, कश्य दृष्टि है, किसकी दृष्टि? अ, तो लोकस्य, लोकस्य, लोकस्य। यानी लोक की। ठीक है। लोक, हाँ, लोगों की, लोगों हाँ, की। हाँ, या तो लोक की
दृष्टि को, यहाँ पर है ही षष्ठी लेकिन हम लोग द्वितीया में अर्थ लेंगे। लोक का दृष्टि को आवरण के लिए कथम रात्रि कल्पेत, कथम कल्पेत, किस प्रकार समर्थ सूर्य हो सकता है। सूर्य तपति कौन, तो यहाँ पर कौन है कि तमिश्रा यानी अंधकार, क्या होने पर, तो सूर्य तपति सूर्य तपति यानी सूर्य तपायमान होने पर या तो तपने पर, ठीक है। जी सूर्य तपने पर अंधकार या तो फिर रात्रि लोगों की दृष्टि को आवरण के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। हाँ सूर्य तपते छते हम्म लोगों की देखने की क्रिया को ढांकने में रात्रि कैसे समर्थ हो सकती हम्म होगी समर्थ होगी। जब होगी वो भविष्य काल हो सकता, हाँ लेकिन फिर ऐसे बैठता नहीं है समर्थ ना हो गुरुजी। सकता है अर्थात कैसे समर्थ है, ऐसे बोलिए। कैसे समर्थ है जी, हम्म कैसे समर्थ है जी। चलिए उसके बाद आगे 43 है, 44, 45। गुरुजी ये दृष्टि समझाओ। हाँ जी। दृष्ट दृष्टि धातु को तख्त लगाया उन्होंने और फिर स आगे है ना तो स दृस की वजह से वो धातु में तिक्ति लगा है, तिक्ति, तिक्ति लगकर दृष्टि शब्द बना है। गुरुजी ह्रस्व इकारांत मैंने स्त्रीलिंग तो शब्द तख्त किया। दृष्टि। हम्म अगर तख्त लगाएंगे तो दृष्ट होगा, और हाँ फिर इसका उसके तो फिर उच्चारण विसर्ग कहाँ से आएगा, कौन सी विभक्ति में अकारांत में दृष्टे ही हो सकता है। हाँ तो फिर दृष्टि शब्द ही लेंगे तो भी चलेगा, दृष्टि शब्द लिया जाए तो भी चलेगा। दृष्टि शब्द करते हैं तो सिर्फ षष्ठी हम्म छ एक हो जाएगा मतलब हाँ, अ, षष्ठी एक वचन। हाँ षष्ठी एक वचन तो ओके। मति की तरह हो जाएगा फिर वो हम्म, स्त्रीलिंग शब्द है ना। चलिए A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। धमेत धमेनाति धमेत तिद्मातं न शोभते। हम्म संधि छुट्टी करू છું गुरुजी। धमेत हाँ, धमेत सही है। न अति न धमेत अति धमेत, पूरा ये न अति हाँ, धमेत न अति धमेत, अति अति धमातम, मताम अति मातम धमातम न न शोभते। शोभते। हम्म जी शोभते गुरुजी। यानी शोभता है, शोभते क्रियापद। हाँ ठीक है। न शोभते यहाँ पर नम नहीं, क्या करना है, न करना है। न शोभते यानी शोभता शोभता नहीं। नहीं है। क्या क्या शोभता नहीं है, शोभता? हाँ तो धमेत 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 मतलब अति जाना धमातम, अति धमातम बजान। यानी हाँ अतिशय या तो अत्यंत बजाना। ज्यादा। हाँ हाँ, अत्यंत बजाना शोभता तो नहीं है। नहीं तो यहाँ पर क्या बोलेगा, धमेत धमेत यानी बजाओ, बजाओ बजाओ। बजाओ। हाँ, अति फिर न न अति धमेत, धम अति न बजाओ। धमेत। ज्यादा ज्यादा मत बजाना। हाँ, अत्यंत या तो अतिशय मत बजाओ, क्योंकि ज्यादा अतिशय बजाना बजाना यानी अत्यंत बजाना ये शोभता नहीं शोभा है। नहीं। शोभता नहीं जी जी। ओके, चलिए। गुरुजी मैंने तो फूकना किया फूकना चाहिए फूकना चाहिए ज्यादा फूकना नहीं चाहिए। ये दोनों तरह से लिया जा माँ था। सकता है। चलिए नेक्स्ट वाक्य 45, 46, 47, 48। जी गुरुजी। हाँ जी बोलिए। चंदनागरु कस्तूरी घनसारादि गंधतः आक्रामति नरम सद्यो दंदशूक इव स्मरः
संधि छुट्टी करूँ गुरुजी? चंदन, आगरू, कस्तूरी, हम्म, घनसार आदि गंधतः। ये आक्रामती पूरा के नरम। पूरा समास है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये आक्रामती, यहाँ से यहाँ इसमें पूरा समास है। तो संधि छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, यूं ना हाँ गुरुजी? जी, हाँ। ओके। आक्रामती नरम सद्य दंडशुक इव स्मरः। दंद सुकह, यहाँ शुकः विसर्ग इव आएगा। स्मरः। जी गुरुजी, हम्म शुकः इव स्मरः। हम्म चंदन और क्रियापद, चंदन के। क्रियापद हमेशा क्रियापद। ओके जी, जी गुरुजी। आक्रामती, हम्म आक्रामती એટલે આક્રમણ કરે છે, આક્રમણ કરता है। आक्रमण करता है, ठीक है। जी। किसको? आकर्षित, नरम, मनुष्य नरम को। यानी मनुष्यों, नरम, मनुष्य को। जैसे मनुष्यों मनुष्य को को आक्रमण करता है। करता है। किसकी तरह, यानी कौन आक्रमण करता है? दंडशुकः। सर्प, नहीं, दंडशुकः स्मर। मतलब सर्प। हाँ, स्मर। सर्प की, सर्प इव। हाँ दंडशुक इव स्मरः। हाँ, इव यानी स्मरः, स्मर यानी हाँ। काम, यानी काम जी, क्या करता है? आक्रमण या मनुष्य को आक्रमण करता है। आक्रमण करता है। किसकी तरह? किसकी तो तरह? इव स्मरः दंडस्युकः मतलब इव, काम की तरह, अर्थात काम की सांप तरह, की तरह। काम की तरह। कैसे? तो सद्यः, सद्यः यानी तुरंत ही। जल्दी, जल्दी, तुरंत। हाँ, तुरंत ही या तो जल्दी से मनुष्यों को क्या करता है? काम आक्रमण करता है। करता है, काम की तरह सर्प आक्रमण किसकी करता है। तरह? तो सर्प की तरह, सर्प की ठीक है। तरह काम आक्रमण करता है। जी। हाँ, किससे? कौन कौन करते हैं? तो इसमें चंदन, तह प्रत्यय लगा है, तह का अर्थ यहाँ पर से पंचमी अर्थ में लेना है। किससे? तो ये सारे जो हैं, जी, चंदन, आगरू, आगरू, कस्तूरी, कस्तूरी, घनसार घनसार आदि इत्यादि की के गंध गंध से। से। गंध से। गंध मनुष्य को, हाँ, गंध से मनुष्य मनुष्यों को को काम तुरंत ही सर्प की तरह आक्रमण करता है। आक्रमण करता है। जी। ये तो समास गुरुजी में जो यहाँ पे है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक पूरा के पूरा दंड लेना है। द्वंद्व कहाँ तक? समास लेंगे। घनसार तक। सब में च लगा देंगे। जी। चंदनः च, अगरु आगरू, च, च, कस्तूरी च, कस्तूरी, च, घनसार घनसार, च, 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 इति इति। क्या हो जाएगा? चंदनागरु कस्तूरी चंदना घनसारौ। गरु कस्तूरी घनसाराः। घनसाराः, घनसाराः। ठीक है। उसके बाद जी। बहुब्री करेंगे। हम्म। उसके बाद बहुब्री करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? चंदना गरु कस्तूरी घन साराः आदौ आदो यस्य स घनसारा। इति आदि होगा। क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा, यानी आदि ही, मुनि ही, उस तरह से क्या क्या होगा? आदि ही, अर्थात चंदना गरु कस्तूरी घन सारादि ही, ठीक है। और इसका षष्ठी करेंगे, ठीक है। इस इत्यादि का गंध है ना, गंध है। जी। इत्यादि का गंध, तो इसका षष्ठी हम्म। करेंगे तो षष्ठी क्या होगा? आदेहे गंध, गंधः, आदेहे आधे गंधम। गंध, गंध शब्द नपुंसक गंधम, लिंग है, तो क्या होगा? गंधम। तो फिर क्या हो जाए? चंदना गरु नागरु घन कस्तूरी सारादि गंधम, घनसारादि गंधम। गंधम। और आगे तस्मात्, इसमें तस्मात्, पंचमी विभक्ति में लाने तस्मात्, के लिए क्या करता है? तस प्रत्यय लगाया जाता है। तस्मात्, ये तस तस्मात्। अव्यय लगे, हाँ, तस्मात्, यानी जी। तस्मात् करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गंधतः। गंधतः, गंधतः। गुरुजी जी। गुरु जी, मैंने पहला है ना जितना द्वंद्व वो द्वंद्व समास किया, सब मिलाया, फिर मैंने बहुरी समास किया। हाँ, तो सही है। दंड के बाद बहुब्री हुआ, बहुब्री के बाद फिर से षष्ठी होगा, जी। और उसके बाद उसे पंचमी विभक्ति में ले जाना है, इसलिए तस प्रत्यय लगेगा। जी गुरुजी। गुरु जी आदो लगाए, जरा वापस बताना। आदो कैसे लगाया अपन ने? आदो, आदि शब्द का सप्तमी, यानी घन हाँ। साराः आदो। या तो फिर बहुपद बहुब्री करना है तो डायरेक्ट किया जा सकता है, नहीं, मैंने तो सीधा सीधा बोरी किया है। फिर यहाँ पर यादव देशांते। डायरेक्ट इसको बहुब्री करना है तो फिर सब में बहुपद बहुब्री होगा।
क्योंकि बहुत सारे पद है ना इसमें। तो जी उसमें क्या कर देंगे, चंदन अगरुः कस्तूरी घनसारः आदौ यश स इति चंदन गरु कस्तूरी घनसारादिः। मैंने ईशांते किया गुरुजी, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो ईशांते किया। ये शाम करेंगे तो फिर वहां पर गंध, आदय हो जाएगा। क्योंकि गंध एक ही है ना, इसलिए आपने एक वचन किया। हाँ गुरुजी। हाँ जी, क्योंकि ये गंध की बात है ना, जी इसलिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, तो मैंने वो गलत किया। हाँ बोलिए भविका बहन, क्या प्रश्न है? हाँ, प्रणाम गुरुजी। ये आप बोर्ड पे लिखना अभी पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ, क्या लिखूं बोलिए। ये समास नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो पॉसिबल हो तो लिख के पहले बताओ द्वंद्व तो। समास, हाँ बोलिए ना, यहाँ अच्छी तरह से लिखा जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से कि चंदन चंदन च अगरुः अगरुः च कस्तूरी च घन सारः च इति, सबको मिला दीजिए। चंदन, फिर क्या है, अग अ और अ मिलकर आ होगा, यानी चंदन चंदना गरु गरु। फिर क्या है यहाँ पर, कस्तूरी, कस्तूरी, और फिर क्या है यहाँ पर, घन घनसारा सार है, और इसका बहुवचन है इसलिए क्या हो जाएगा, सारा। सारा ये क्या हुआ, इतर इतर द्वंद। ये समास यहां तक इतर इतर द्वंद है। उसके बाद, तो उसके बाद इतना ले लेंगे, घन साराहा। फिर आगे क्या करेंगे, घन साराहा आदौ, आदि शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा, आदौ होगा। आदौ यश तद इति, क्या हो जाएगा, चंदन घन सारादि, सारादि नपुंसकलिंग है इसलिए आदि ही नहीं, सारादि। ठीक है, ये हो गया बहुब्री। और इसी का षष्ठी करेंगे, तो इसका षष्ठी करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आदि शब्द का षष्ठी में क्या होता है, आदेहे होता है। आदेहे गंधम, गंधम इति क्या हो जाएगा, आदि गंधम। और तस्मात् क्या हो जाएगा, तस्मात् करेंगे तो तस्मात् के लिए तस् प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गंधतः। तो गुरुजी आदि नाम करेंगे तो गलत होगा। आदि नाम करेंगे गलत होगा, तो आदि नाम क्यों करना है, बहुत सारे थोड़े ना है यहाँ पर, एक ही, एक का ही करना है। आदो, आदि का अर्थ है कि इत्यादि यहाँ पर करना है। जी। या तो फिर शुरुआत यानी आदि में हो जिसका, उसे ऐसे आदि कहा जाता है, इन सब का गंध। तो सारा दी, सारा देहेज करो पड़े। हाँ गुरुजी। हाँ जी, जी धन्यवाद। ठीक है। ओके, चलिए इस प्रकार। गुरु जी। हाँ बोलिए, गुरु जी। बोलिए। हाँ, हमने आदि को स्त्रीलिंग में क्यों लिया हमने? स्त्रीलिंग नहीं लिया है, हमने आदौ आदव शब्द किया है, ना। आदि शब्द का आदौ किया गया, वो मुनि की तरह सप्तमी एक वचन में क्या होता है, आदौ होता है कि नहीं, मूनौ, हाँ। उसी का आदौ हुआ। ओके। यहाँ पर हाँ हाँ आदि शब्द स्त्रीलिंग नहीं, यहाँ अंत में घन सारादि जो है, ये आदि शब्द नपुंसकलिंग में हुआ है, क्योंकि बहुब्री जी समास कोई अन्य पद का विशेषण बनता है ना। जी। तो अन्य पद के तो स्वरूप में यहाँ पर कौन है, गंध है। जी यानी यानी इस इत्यादि के स्वरूप में, इसीलिए यहाँ पर ये आदि शब्द क्या, जैसे बारी, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, बारी ही तो नहीं होता है, एक वचन में क्या होता है, बारी होता है ना, जी। इसीलिए उसको आदि किया गया। और उस आदि का यानी इत्यादि का गंध, तो का बोलेंगे तो फिर
कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी होगी? का बोलेंगे तो क्या है, गंध का संबंध किसके साथ है? गुरुजी इन सब पदार्थों। ये सब पदार्थ की अच्छा, ये सब सभी पदार्थ के साथ। के यानी संबंध होता है, तो संबंध के लिए उसको षष्ठी किया गया है, आदेहे गंधम। षष्ठी जी, तो षष्ठी के बदले हमने सप्तमी लिया और सप्तमी कहाँ लिया है? मुझे सप्तमी कहीं लिया ही नहीं है। मुनि शब्द हमने का, आदौ किया ना। या तो मुनि या तो बारी शब्द, यहाँ पर मुनि शब्द का कर लीजिए कि मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है, मुने है होता है ना। मुनि का षष्ठी एकवचन तो मुने है होगा गुरुजी। हाँ, तो वहां पर इसलिए सप्तमी आधे है, सप्तमी लेंगे तो, हाँ सप्तमी लेंगे तो सप्तमी लिया आदौ। तो फिर आदो होगा। यहाँ तो सप्तमी तो लिया ही नहीं, क्योंकि इसका साथ गंध के साथ संबंध है, इसलिए तो षष्ठी तत्पुरुष। गंगायाः जलम इति गंगा जलम ना। ना वो सब तो सही समझ में आ रहा है। षष्ठी आपने जहाँ लिया वो तो समझ में आ रहा है, सिर्फ आदौ का मुझे था कि आदौ हमने सप्तमी आदो में कैसे क्यों, लिया। आदो सप्तमी यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि आदि में है जिसका, इसका पूरा का पूरा अर्थ कीजिए। चंदन, जी अगरु, जी कस्तूर, जी कस्तूरी, हाँ जी घनसार जी आदि में है जी जी जिसका, उसे ये सारे कहा जाता है। जी जी जी। हाँ, तो गंध को रहने का स्थान आपने बताया, इस तरह से आपने आदि सोचा। में है, आदि में, आदि अर्थात प्रथम अथवा तो इत्यादि जो करना है। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, चलिए इस प्रकार से यहाँ पर ये वाक्य जो है कि ये वाक्यानुवाद यहाँ पर पूर्ण हुआ, और प्रथम गण भी यहाँ पर, यहाँ तक देखते हैं और भी प्रथम गण के धातु हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतना। अब चतुर्थ गण, और चतुर्थ गण जैसे पहले गण को कौन सा गण कहा गया था? भ्वादि। अब ये चतुर्थ गण को क्या कहते हैं? दिवादि। दिवादी। दिवादि अर्थात दिव्य है जिसके आदि में, ये भी समास है। दिवादी जो है ना, ये भी समास है। तो क्या करेंगे? दिव नामक धातु, तो इसका समास करना है तो वो भी होगा दीव नाम यश स इति क्या हो जाएगा? दिवनामा। क्या हो जाएगा? दिवनामा। ठीक है। और दिवनामा के बाद क्या करेंगे कि दिवनामा च यानी दिव नामक, तो दिव नामक है जिसके आदि में, उसे क्या कहा जाता है? दिवादी। यानी इसमें मध्यम पदलोपी कर्मधारय नहीं, लेकिन मध्यम पदलोपी क्या हुआ है? बहुब्री। नामन शब्द का, नामा शब्द का लोप किया ना। तो दिव्य नामन यस्य स। हाँ, पहले तो ये क्या करे? धातु है, तो दीव नामक धातु है जिसके आदि में, ऐसे करेंगे ना। तो दीव नामक, तो नामक को यहाँ पर नाम शब्द है दिवादी में, नाम तो है नहीं, लेकिन हम ये इसको क्या अर्थ करते हैं? दीव नामक धातु है जिसकी आदि में, इसलिए नाम शब्द का यहाँ पर लोप किया गया, तो ये मध्यम पदलोपी बहुब्री होगा। तो पूरा करके बताइए गुरु जी। पहला तो हो गया दिव नाम हाँ, यस्य स पहले इति दीव नामक करना है कि दीव है नाम जिसका। जी। पहले दीव नाम यस्य स। यशस इति दीव नाम, जी। और दीव नामा आदौ यशस इति दिवादी। चलिए वो हम मध्यम, ये जब मध्यमा में जो, जब वो समास देखेंगे तब उसका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब ये दिवादी जो है कि चौथा गण के धातु दिवादी है, अर्थात धातु पाठ में चतुर्थ गण के प्रथम धातु कौन सा है? तो दीप है, और दीप होने के कारण इसको क्या कहा गया है? कि दिवादी कहा गया है। अब जैसे कि प्रथम गण के धातुओं को, ऐसे तो पहले गण के कोई भी क्या नहीं है, कोई भी विकर्ण प्रत्यय है नहीं, फिर भी कर्तरी प्रयोग में सित प्रत्यय लगने पर कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है? वहां पर असव। असव। ठीक है, तो असव। उसी प्रकार यहाँ पर चौथे गण के धातुओं को कौन सा विकर्ण प्रत्यय लगता है?
तो चौथे गण के यस्य। धातुओं का यहाँ पर यश्य विकर्ण प्रत्यय लगता है। हम पहले पाठ में ही समझा दिए थे कि यश्य प्रत्यय सित तो है लेकिन वित्सित नहीं है, नहीं, या तो वित नहीं, वित्सित न होने के कारण ये कैसे है, गित प्रत्यय होगा कि नहीं? अविच जी, क्योंकि नियम क्या है कि बीत सिवाय के शीत प्रत्यय किसकी तरह, कित की गीत की तरह, गीत की गीत तरह, की तरह है। तो गीत की जी, तरह अर्थात ये ग इसमें ईत नहीं होता है, लेकिन नियम के अनुसार, क्योंकि ईत तीन प्रकार के देखे थे ना, हम्म, ये तीन प्रकार के हैं कि जो सीधा सीधा कोई इसमें लिखा होता है, लेकिन ये एक सूत्र है और सूत्र ये सूत्र स्वरूप ईत है, इसीलिए ये दिया नहीं है, लेकिन ये गीत की तरह समझना हमें है। तो वही दिया गया है कि कर्तरी प्रयोग में शीत प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को यश्य विकरण प्रत्यय लगता है। और हम प्रथमा के अनुसार अगर विचार किया जाए तो वहां पर हम ऐसे बोलते थे कि यश यानी य प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातु को गुण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं गुण होता है अब समझ में आया, क्योंकि ये प्रत्यय गीत है और गीत प्रत्यय कभी भी क्या नहीं करता है, गुण नहीं गुण नहीं करता। का, ठीक है, तो उसी तरह ये कूप, तो कूप धातु जो है इसमें धातु की खामी नहीं है, धातु की कोई खामी है इसमें नहीं, नहीं। नहीं, इसमें धातु की खामी नहीं है। इसमें इसमें किस कारण से, क्योंकि कूप धातु में गुण होने की संभावना है कि नहीं? तो कूप है। धातु में गुण होने की संभावना है, इसलिए क्योंकि किसका गुण होता है, तो उपांत्य पूर्ण, ह्रस्व नामी जब, सर्गा और अंत्य जी, ह्रस्व या दीर्घ नामी सर्गा। एक दीर्घ मिनट नामी चालू रखना। आवाज गयो। नहीं आ रहा, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। नहीं बिजी हो गए ना लोग। हाँ, कुछ एक बिजी हो मिनट गए। गुरुजी ने बोला, आ रहे गुरुजी, गुरुजी आ ने रहे बोला हैं, एक एक मिनट बोला मिनट में उन्होंने। आना बोला। गुरुजी ने ये एक नई मिनट वाली रुकने के पीडीएफ लिए किसी बोला। के पास हो तो ग्रुप में भेजना ना। बुक स्टोर की लिंक है, उसमें पूरा बुक है ही। नहीं नहीं, लेकिन वो ओल्ड वाला, ये जो नया वाला गुरुजी भेज रहे हैं ना, वो वाला। हिमांगिनी बहन, आपके पास हो तो भेजना ना आप। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जी, कि ये सीधा सीधा है कि कूप धातु जो है कि कूप धातु में ये गुण होने की संभावना है, लेकिन गुण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विकर्ण प्रत्यय गीत है। ये विकर्ण प्रत्यय क्या है कि विकर्ण प्रत्यय यहाँ पर गीत है, और गीत होने के कारण ये गुण नहीं होता है। तो प्रश्न आता है कि ती प्रत्यय तो बीत है ना, यश जी, गीत है, लेकिन ती प्रत्यय तो बीत है कि नहीं? ती ती क्या प्रत्यय है? ती सित तीव है। वित है, दोनों अवित हाँ, है। लेकिन किसको ग्रहण करना है? तो जो हमेशा पास में जो है उसको। नजदीक में हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। इस न्याय से हम कूप के नजदीक में कौन है, धातु के नजदीक में यश्य, यश यश। विकर्ण प्रत्यय, तो विकर्ण प्रत्यय गीत है, इस कारण से धातु को गुण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गुण नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कुप प्लस य प्लस ती, तो कुप्यति, बाकी सारे इसमें उसी तरह से होगा। ठीक है, वर्तमान कुदंत लगे तो अत शत्रु लगेगा, तो वहां भी क्या होगा, कुप्यत। ठीक, जी, अब जो विशेष जो है चौथा गण में क्या क्या होता है, चौथा गण में गुण नहीं होता है, लेकिन उसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे हैं कि चौथा गण में भी ऐसे फेरफार देखने मिलता है, या तो उसके अपवाद स्वरूप में कुछ देखने मिलता है। तो इसमें एक विशेष नियम यह है कि अब तक प्रथमा में हम लोग जितने भी धातु देखे थे चौथा गण के सारे व्यंजनांत धातु देखे थे। कूप हो, क्रोध हो, फिर और कौन कौन से धातु था, कूप, नृत, क्रोध, नृत, नृत, जितने भी धातु देखे जी, वो सारे के सारे धातु कैसे थे, व्यंजनांत। अर्थात जिसके अंत में व्यंजन हो उसे क्या कहा जाता है,
व्यंजनांत। व्यंजनांत धातु देखे थे, लेकिन चौथे गण में भी स्वरांत धातु होता है, और उस स्वरांत धातु में जिस धातु के अंत में ओ हो तो वो क्या कहलाएगा? ओकारांत कहलाएगा ना। तो ये नियम ये है कि धातु के ओ का यश प्रत्यय लगने पर लोप होता है। इसका मतलब जिस धातु के अंत में ओ हो और उसके बाद अगर यश प्रत्यय लगता हो तो फिर ओ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे कि यहां पर एक धातु दिया गया, सो धातु। सो धातु है तो सो प्लस यश प्लस ति, यश लगने पर सो धातु का क्या होगा? लोप होगा। तो लोप हुआ है, तो लोप होने के कारण स आधा बन जाएगा, तो स प्लस यश प्लस ति, तो रूप क्या बनेगा? स्यति। स्यति। उसी प्रकार दो धातु है तो दो प्लस य प्लस ति, तो ओ का लोप हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? द्यति। उसी प्रकार शो धातु है तो शो धातु में ओ का लोप होगा तो फिर क्या होगा? स्यति। उसी प्रकार छो धातु है, ओ का लोप होगा तो फिर क्या बन जाएगा? छोती। तो इन सभी धातु में सो हो, दो हो, शो हो, छो हो, इन सब धातु के अंत में क्या है? ओ है। और ओ के बाद क्या आया है? ओ के बाद यश आया है कि नहीं? यश आया है, जिस कारण से ओ का क्या हुआ है? तो ओ का लोप हुआ है। ये एक विशेष नियम हम देखें। दूसरा, 7 ऐसे धातु हैं जिनमें यश प्रत्यय लगने पर उन धातुओं का स्वर दीर्घ होता है। और इन 7 धातु में एक विशेष ये है कि इन 7 धातु में स्वर जो है वो क्या है? अ है। अ है कि नहीं? देख लीजिए 7 धातु में साम, दाम, ताम, श्राम, भ्राम, क्षाम और मद। इन सभी धातु में कौन सा स्वर है? अ स्वर है कि नहीं? ठीक है। इनमें से हम कुछ आदेश किए थे, आदेश वाला पाठ को याद कीजिए, जिसमें श्रम धातु और मद धातु, ये दोनों धातु, यानी इसमें क्या करते थे? श्रम का क्या आदेश होता है? श्राम। वहां पर तो डायरेक्ट बोल देते थे श्रम का श्राम आदेश होता है, और मद का मान, और शम का श्राम। ये आदेश हम बोल देते थे, वास्तव में वो आदेश हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? तो ये यश प्रत्यय लगने पर इन सभी धातु, ये 3 धातु ही नहीं, ये 7 धातुओं का जो स्वर है उन स्वर का क्या होता है? दीर्घ होता है। तो 7 धातु में कौन सा स्वर है? अ स्वर है ना। तो अ का यहाँ पर आ हो जाएगा, यानी शाम का क्या हो जाएगा? शाम होगा। दम का दाम, तम का ताम, श्रम का श्राम, भ्रम का भ्राम, क्षम का क्षाम और मद का मद। इसीलिए इसका रूप क्या होगा? शाम्यति, दाम्यति, ताम्यति, श्राम्यति, भ्राम्यति, क्षाम्यति और मद्यति। यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए आगे की जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम। બીજો નિયમ છે ને, શયતિ બોલવાનું કે શ્યતિ બોલવાનું? स्यति। ક્યતિ, ય અલગ કરવાનું છે ને એકદમ. ક્યતિ, क्षति, द्यति, क्षति और क्षति। क्षति। चलिए नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।